अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज 1.4 बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कहता है बच्चे आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए हैं यहाँ पे, उनके आप लोगों ने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स ये दो वैल्यूज बच्चे मालूम करके देनी है। रियल वैल्यू भी निकालनी है और इमेजिनरी वैल्यू भी निकालनी है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि 8 - 3 आयोटा इसका होल का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। ये बच्चे क्वेश्चन हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लें। आज की इस एक्सरसाइज को बच्चे स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझने की कोशिश करें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। इंशाल्लाह आपको फाइनल के अंदर बहुत ही ये कारआमद रहेंगे, यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो है हमारा वो हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि लेट हमारे पास ये जो वैल्यू है ये z के इक्वल है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको z के इक्वल लेते हैं और ये हमारे पास वैल्यू क्या है 8 - 3 आयोटा और इसका होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि अगर हम 8 को a कहें और 3 आयोटा को b कंसीडर कर लें तो हमारे पास ये a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। हम साइड पे यहाँ पे राइट करते हैं कि जो a - b है इसका होल का स्क्वायर ये बराबर होता है बच्चे हमारे पास a का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, और ये माइनस की साइन है इसलिए माइनस की साइन यहाँ फार्मूले में आ जाएगी 2a और b। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चे हम इसको ओपन कर लेते हैं तो देखें कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन b का स्क्वायर मतलब कि 3 आयोटा इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस की साइन 2, ये बच्चे हमारे पास फार्मूले वाला a में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है। ठीक है, और b में हमारे पास बच्चे क्या आ रहा है 3 आयोटा आ रहा है। अब बच्चे यहाँ पे या माइनस की साइन है तो इधर -3 आयोटा नहीं लगा देना आपने, बल्कि वो a - b का होल स्क्वायर है, वो साइन फार्मूले के अंदर वो हमारे पास इस्तेमाल हुई है। तो इसको हम बच्चे ओपन करते हैं तो देखिए 8 का स्क्वायर हमारे पास बच्चे 64 होता है, फिर यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, 3 का जो स्क्वायर है बच्चे ये 9 होता है, और साथ में आयोटा है तो इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। फिर ये बच्चे माइनस की साइन है, ये बाकी सारी प्लस की हैं तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब देखें कि हमारे पास बच्चे के 8 दो बार होते हैं 16। ठीक है, और 16 3 बार बच्चे हमारे पास होते हैं यहाँ पे 48 यानी कि 48, और ये साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ये जो आयोटा की साइन है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, -1 को बच्चे रिप्लेस कर देते हैं। तो हमने बच्चे यहाँ पे लिखा कि 64 प्लस का 9 इंटू -1 और ये माइनस का 48 आ जाएगा। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो 64 प्लस माइनस ये माइनस का बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का बच्चे हमारे पास ये 48 आ गया। अब देखें कि 64 प्लस का है और माइनस का 9 है, तो 64 में से बच्चे हम क्या करते हैं -9 को निकाल के वैल्यू को राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें कि यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का क्या आ जाएगा 48 आयोटा एज इट इज राइट हो गया। अब ये वैल्यू बच्चे देखें कि हमारे पास ये किसके इक्वल चलती आ रही है, z के आ रही है, और ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। देखिए इसके अंदर रियल पार्ट भी आ चुका है और इसके अंदर आयोटा के साथ जो इमेजिनरी वैल्यू है जिसे हम कहलाती वैल्यू कहते हैं वो भी आ चुकी है। अब हम बच्चे फाइनल अपनी वैल्यू राइट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जो रियल ऑफ z है वो किसके इक्वल है, और दूसरा बच्चे हमारे पास जो इमेजिनरी ऑफ z है वो किसके इक्वल है। ये दो वैल्यूज बच्चे हमने यहाँ पे निकालनी है। तो रियल ऑफ z का मतलब है कि ये जो रियल पार्ट है बगैर आयोटा के ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो रियल ऑफ z की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली 55, और जो हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z है आयोटा के साथ की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इमेजिनरी है। तो देखें ये 48 है और साथ में माइनस की भी साइन है। अब हम यहाँ पे बच्चे इसको राइट करते हैं माइनस का 48। तो बच्चे हमारे पास रियल ऑफ z भी निकल आया, इमेजिनरी ऑफ z भी निकल आया। यही दो उसने हमें बातें कही थी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो हमें मालूम करके दें। तो डेट इज योर आंसर। जो अब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू हमारे पास बच्चे लिखी हुई है कि 5 + 3 आयोटा होल की पावर -1। तो बच्चे सबसे पहला काम सॉल्यूशन के बाद हम इसको एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। उसके बाद हम बच्चे क्या करते हैं कि इसको वेरिएबल z के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और z हमारे पास बच्चे किसके इक्वल है 5 + 3 आयोटा और इसकी होल की पावर -1 के। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो पावर है वो किसमें है, माइनस में है। तो सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको बच्चे फ्रैक्शन में लेके आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसके बटे में 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। तो यूं हमारे पास बच्चे जो वैल्यू z की है वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 3 आयोटा और होल की पावर बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये प्लस का 1 बन गई। जहां
वन लिखे या ना लिखे बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हमने देखा कि -1 थी और हमने बटे में लाके उसे प्लस का 1 कर दिया, यानी पॉजिटिव में चेंज हो गया साइन हमारे पास। अब अगला स्टेप देखेंगे, हमारे पास बच्चे नीचे एयोटा की वैल्यू आ चुकी है, हमने इस एयोटा को खत्म करने के लिए इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू जो है ये 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 3 एयोटा बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी। अब हम बच्चे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी साइन को चेंज करेंगे, कंजुगेट लेना है, तो ये प्लस का 3 एयोटा माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यूं हम लिखेंगे 5 माइनस का बच्चे 3 एयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो इसी के साइन के साथ हम डिवाइड भी करवा देंगे। इसका कंजुगेट लेके बच्चे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है ये बच्चे आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 3 एयोटा। और बच्चे अब डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस का 3 एयोटा, ठीक है, इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस का 3 एयोटा। अब हमने बच्चे इन दोनों वैल्यूज को नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया। 1 ऊपर बच्चे अंदर आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू वही आ जाएगी 5 माइनस 3 एयोटा। लेकिन जब बच्चे हम बटे में आएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। हम साइड में फार्मूला लिख लेते हैं कि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। देखें 5 प्लस 3 एयोटा और 5 माइनस 3 एयोटा a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल में है, तो बच्चे ये हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हमारे पास a की कीमत में बच्चे 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर राइट कर लेते हैं, फिर माइनस की साइन और b में हमारे पास यहाँ पे 3 एयोटा आ रहा है, इसका स्क्वायर राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास बच्चे जो ऊपर है 5 माइनस का 3 एयोटा ये एज इट इज रहेगा। फ्रैक्शन में देखें 5 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 25 होता है, फिर माइनस की साइन 3 का स्क्वायर 9 होता है और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास एयोटा स्क्वायर होता है। इसको बच्चे हम मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखें ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी 5 माइनस का 3 एयोटा डिवाइडेड बाय ये बच्चे हमारे पास 25 एज इट इज रहा माइनस का 9। अब जो एयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे बच्चे हम इसकी कीमत को पुट कर देते हैं, एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 1। तो देखें बच्चे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 3 एयोटा डिवाइडेड बाय ये बच्चे हमारे पास 25 रहेगा एज इट इज माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चे प्लस 9 1 जार 9। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास राइट होगी। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये बच्चे 5 माइनस का 3 एयोटा तो एज इट इज रहा, डिवाइड में देखेंगे हमारे पास 25 भी प्लस का है और 9 भी प्लस का है, इन दोनों को बच्चे ऐड कर लें 25 प्लस 9 तो हमारे पास आंसर आता है 34। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ऊपर माइनस है और नीचे ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो माइनस की वजह से हम दोनों के फ्रैक्शन सेपरेट सेपरेट करके राइट कर लेते हैं ताकि रियल वैल्यू अलग हो जाए और इमेजिनरी के साथ वैल्यू अलग हो जाए। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी फिर के 5 डिवाइडेड बाय 34, ये माइनस की साइन बच्चे सेंटर में आ जाएगी और अब इस 3 के साथ हम फ्रैक्शन को सेपरेट कर देते हैं 3/34 एयोटा। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास जो है ये z के इक्वल चलती आ रही है, हमने जो सपोज की थी। अब यहाँ पे बच्चे हमने वैल्यूज निकालनी है वो राइट करते हैं कि रियल ऑफ z हमारे पास बच्चे किसके इक्वल है और दूसरी वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z की किसके इक्वल है, क्योंकि हमने इसको z के इक्वल सपोज किया है तो इसी की हमने रियल वैल्यू भी निकालनी है, इसी की इमेजिनरी वैल्यू भी निकालनी है। तो बच्चे ये जो हमारे पास बगैर एयोटा के वैल्यू है ये हमारे पास क्या है रियल है, तो हम यहाँ पे इसको रियल ऑफ z की वैल्यू को राइट कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 34 और जो इमेजिनरी ऑफ z है जो एयोटा के साथ वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 64 ये माइनस की साइन के साथ है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 34। तो बच्चे रियल ऑफ z भी निकल आया, हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z भी निकल आया, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास 4 - 5 एयोटा होल रेज़ टू पावर -1। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा अगला स्टेप वही है जैसे हमने अभी पार्ट नंबर 2 को बच्चे सॉल्व किया है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल है z के इक्वल है। तो हमने बच्चे लिखा कि यहाँ पे z विच इज इक्वल टू 4 - 5 एयोटा और होल रेज़ टू पावर ये हमारे पास क्या है -1 है। तो बच्चे सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो हमारे पास माइनस की साइन है हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में उठा के ले जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 - 5 एयोटा और यहाँ पे होल की पावर इसकी क्या बन गई है 1 बन गई, ऊपर -1 था तो नीचे जाके बच्चे ये +1 हो गई। अब अगले स्टेप में बच्चे हमने क्या करना है नीचे वाली वैल्यू का हमने कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लेके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, मतलब कि हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू को रैशनलाइज करवाना है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 5 एयोटा, हमने बच्चे मल्टीप्लाई करवाना है कंजुगेट की वैल्यू के साथ, हमारे पास कंजुगेट की वैल्यू क्या आएगी एयोटा के साथ वाली साइन तब्दील हो जाएगी, ये नीचे माइनस है तो यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन आ जाएगी प्लस का 5 एयोटा और इधर भी डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 + 5 एयोटा। अब 1 जो है बच्चे हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1 × 4 + का 5 एयोटा, फ्रैक्शन में बच्चे वैल्यू को राइट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 5 एयोटा इनटू आपके पास क्या है 4 + का
5 एओटा। तो नीचे बच्चे हमारे पास देखें कि वैल्यू जो है वो फार्मूला बन रहा है और ऊपर 1 के साथ वो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके यूं राइट कर लेते हैं। तो 1 के साथ जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 4 प्लस का 5 एओटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड में बच्चे हमारे पास ये फार्मूला है, इसको राइट करें कि हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल बच्चे हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखें कि हमारे पास 4 माइनस 5 होता है, ये a माइनस b है और इधर 4 प्लस 5 होता है a प्लस b है। तो a माइनस बी a प्लस बी बच्चे हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a में बच्चे हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। माइनस b में हमारे पास वैल्यू 5 योटा आ रही है, हम इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसको बच्चे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है 4 प्लस का 5 योटा, ये तब्दील नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी। बच्चे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर जो है ये 16 होता है, ठीक है। फिर ये वाले हमारे पास माइनस की साइन, अब 5 का स्क्वायर हमारे पास बच्चे क्या होता है 25 और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास एयोटा स्क्वायर होता है। बच्चे हमारे पास ये वैल्यू 4 प्लस का 5 एयोटा एज इट इज आ जाएगी। डिवाइड में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 16 माइनस का 25। अब ये जो बच्चे हमारे पास एयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1। इसको बच्चे हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास ये 4 प्लस का 5 एयोटा एज इट इज रहा, बटे में हमारे पास 16 है, माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो जाएगा, 25 25। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू 4 प्लस का 5 योटा एज इट इज रहा। अब फ्रैक्शन में 25 प्लस 16, हम इनको बच्चे आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 41 आता है। अब बच्चे हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि ऊपर प्लस की साइन है, हम 4 के फ्रैक्शन में 41 अलग कर देते हैं और योटे वाले 5 के साथ इसके फ्रैक्शन को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू फिर बच्चे क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 41, फिर प्लस की साइन, इसी तरीके से योटा के साथ हमारे पास 5 है और इसके फ्रैक्शन में भी 41 आ जाएगा और इधर साथ में योटा आ गया। और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी है, जी की है, जो हमने इसको सपोज किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे हमारे पास ये रियल पार्ट भी बन चुका है और योटा के साथ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी बन चुका है। तो हम यहाँ पे बच्चे इनकी फाइनल वैल्यूज को राइट करते हैं कि रियल ऑफ जी जो है इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है और इमेजिनरी ऑफ जो जी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। देखिए रियल ऑफ जी में हमारे पास बच्चे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 41 आ रहा है और एयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी होती है और इमेजिनरी की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 41। तो बच्चे हमारे पास रियल ऑफ जी भी निकल आया है, इमेजिनरी ऑफ जी भी निकल आया है। तो यही फाइनल रिजल्ट है हमारा, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 4 - 3 एयोटा into whole raised to power -2। बच्चे सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे फर्ज करेंगे लेट हमने लिखा g which is equal to ये वैल्यू हमारे पास वेरिएबल g के इक्वल है। अब सबसे पहले काम बच्चे हमने क्या करना है, ये जो 4 - 3 होता है whole raised to power -2 है, इस पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। तो बच्चे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को फ्रैक्शन के अंदर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 एयोटा और होल रेज टू पावर ये बच्चे हमारे पास क्या बन गई है 2 बन गई है। अब बच्चे यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर यहाँ पे कितनी है 2 है। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर ओपन करेंगे। अगर पावर 1 होती तो फिर बच्चे हम प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 और 3 की तरह हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास बच्चे देखें कि स्क्वायर जो है वो ओपन करने के लिए देखें कि वैल्यू क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 आपके पास a है और 3 योटा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो ये बच्चे हमारे पास फार्मूला है, हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को राइट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय a में आपके पास बच्चे 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस b में आपके पास 3 योटा आ रहा है इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 2 इंटू a में 4 है, ठीक है, और b में आपके पास यहाँ पे 3 योटा है। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। इसको बच्चे हम सिंपलीफाई करते हैं तो देखें ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर हमारे पास बच्चे 1 आ गया, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, फिर प्लस की साइन 3 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास 9 होता है और साथ में योटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये आपके पास बच्चे माइनस की साइन क्योंकि आगे सारी प्लस की है, तो 4 2 8 और 8 3 बच्चे हमारे पास क्या होता है 24 और साथ में यहाँ पे योटा राइट हो गया। इसको बच्चे हम सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास वैल्यू 1 है, नीचे हमारे पास यहाँ पे 16 प्लस का 9 और योटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ये वैल्यू बच्चे हमने राइट कर ली और ये माइनस का जो 24 योटा है ये एज इट इज रहा। इसको बच्चे अब हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास देखें ये वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय, अब 16 बच्चे प्लस का आपके पास एज इट इज है, ये माइनस प्लस आपके पास बच्चे माइनस हो जाएगा, 9 1 9 और माइनस का 24 योटा वैल्यू राइट हो गई। बच्चे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 16 में से हमने बच्चे 9 को माइनस करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 7 माइनस का
24 एयोटा। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे राइट होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 7 माइनस 24 एयोटा जो है ये 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एयोटा की शक्ल में है। अब यहाँ पे बच्चे हम इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो अगले स्टेप के अंदर बच्चे हम चलते हैं, लिखते हैं वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 24 एयोटा। तो मल्टीप्लाई बच्चे हम करवाएंगे कॉन्जुगेट की वैल्यू के साथ, तो 7 के बाद हमारे पास माइनस की साइन एयोटा वाली के साथ है, तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 24 एयोटा, और इसी वैल्यू के साथ बच्चे हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर देना है। वो ऊपर वाली वैल्यू बच्चे आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, 1 के साथ 7 प्लस का 24 एयोटा राइट हो जाएगी, और डिवाइड में बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस का 24 एयोटा इंटू आपके पास 7 प्लस का 24 एयोटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 1 के साथ ये वैल्यू बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 प्लस का 24 एयोटा एज इट इज राइट हो जाएगा। डिवाइड में आ जाए तो ये बच्चे फार्मूला हमारे पास बन रहा है, हम साइड पे राइट कर लेते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस का b, ये बराबर होता है बच्चे हमारे पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 एयोटा का होल का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस का 24 एयोटा। डिवाइड में बच्चे देखें कि हमारे पास 7 का स्क्वायर जो है ये होता है 49, फिर माइनस की साइन। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास 24 है इसका स्क्वायर क्या आता है वो हम यहाँ पे बच्चे निकाल के राइट कर लेते हैं। ये बच्चे हमारे पास जो 24 है इसका स्क्वायर आता है 576, और एयोटा जो है इसका स्क्वायर लिखेंगे तो एयोटा का स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ गई 7 प्लस का 24 एयोटा। डिवाइड में आएंगे तो बच्चे हमारे पास ये 49 एज इट इज रहा, फिर माइनस की साइन 576, और ये एयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या राइट हो जाएगी माइनस का 1 राइट हो जाएगी। हम साइड पे लिख लेते हैं एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 7 प्लस का 24 एयोटा डिवाइडेड बाय 49। अब ये माइनस और ये वाली माइनस की साइन बच्चे प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ गई है 576 आ गई है। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करके राइट करते हैं, तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 7 प्लस का 24 एयोटा डिवाइडेड बाय, अब बच्चे 576 के अंदर 49 को ऐड कर लें, और फाइनल वैल्यू जो है हमारे पास प्लस करने के बाद हम इसके फ्रैक्शन में राइट कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इनको प्लस करने के बाद 625 आ रही है। ये वैल्यू बच्चे हमने राइट कर ली। अब देखिए ऊपर प्लस की साइन है, हम इनके फ्रैक्शन को राइट करते हैं सेपरेट सेपरेट करके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 625, फिर सेंटर में बच्चे प्लस की साइन है और एयोटा के साथ 24 है, तो हम यहाँ पे 24 लिखते हैं और फ्रैक्शन में भी 625 आ गया, और ये हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल है, हमने जी के इक्वल सपोज की थी, ये वैल्यू हमारे पास राइट हो गई। अब बच्चे हमने क्या करना है यहाँ पे कि रियल वैल्यू को अलग राइट करना है और इमेजिनरी वैल्यू को हमने अलग से राइट करना है। ये दो वैल्यूज बच्चे हमने यहाँ पे निकालनी है, तो हम राइट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो रियल वैल्यू है ये किसके इक्वल है 7 डिवाइडेड बाय 625 के, और एयोटा के साथ जो हमारे पास वैल्यू है वो इमेजिनरी वैल्यू है, और वो हमारे पास किसके इक्वल है 24 डिवाइडेड बाय 625 के। तो बच्चे हमारे पास रियल वैल्यू भी निकल आई है, इमेजिनरी वैल्यू भी निकल आई है। यही हमने देखे बच्चे वैल्यू मालूम करनी थी, तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास आज एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स को बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। हम इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।